हल्द्वानी के लड़की को प्यार हुआ ट्रेन में, नंबर दिया यूपी के लड़के को। उसके बाद देहरादून से गई यूपी, देहरादून से गई रामपुर, देहरादून से गई मसूरी उस लड़के के साथ। उस लड़के ने 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। उसके बाद मामला पहुंचा है थाने में। अब छोड़ दिया है, उस लड़की को धमका दिया है, तू कौन है करके। ट्रेन में हुई मुलाकात, फोन में हुआ प्यार, उसके बाद 2 साल तक हुआ उस लड़की का दुष्कर्म। जी हाँ, लड़की रहने वाली हल्द्वानी की और लड़का रहने वाला यूपी का। कौन था वो लड़का जो ट्रेन से उसकी कहानी शुरू होती है और उसके बाद अब यह मामला दुष्कर्म होने के बाद थाने तक पहुंचता है। क्या क्या घटा इस बीच, कौन वो लड़का था जो उस लड़की को ट्रेन से नंबर से लेके बात करने तक का और अब तक का सफर और दुष्कर्म तक 2 साल का सफर, क्या होता है, सारा कुछ आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हल्द्वानी से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, तो आज भी हम इस खबर पे बनेंगे, मगर मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना है। तो सारा कुछ बताते हैं, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद अपना कमेंट छोड़ना है नीचे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड पे इस समय मैं बैठा हुआ हूं और बैठे बैठे मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि हुआ क्या, एक्चुअली में होता क्या है ऐसा जो उस लड़की को 2 साल तक भनक तक नहीं लगी और 2 साल के बाद अब उसको भनक लग रही है कि वो मेरे साथ मेरा सिर्फ उपयोग कर रहा था, न कि वो शादी। 2 साल पहले की बात है, हल्द्वानी निवासी लड़की, रहने वाली वो हल्द्वानी की थी और वो पढ़ाई करती थी देहरादून में। उस लड़की का आना जाना लगा रहता था, वो कभी देहरादून जाती थी तो कभी हल्द्वानी आती थी। तो इस बीच इत्तेफाक से एक सिद्धार्थ चौधरी नाम का लड़का उसको ट्रेन में मिला। जब वो हल्द्वानी से ट्रेन में देहरादून के लिए जाती थी, या फिर वो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से जाती थी या फिर काठगोदाम रेलवे स्टेशन से जाती थी, इतनी खबरें है नहीं कि वो कौन से स्टेशन से बैठती थी। जब वो हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन से देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी में, ट्रेन में वो बैठती थी, तो रोज की तरह जाती थी। तो एक दिन इत्तेफाक से, बोले तो ये 2 साल पहले एक दिन इत्तेफाक से उसको सिद्धार्थ चौधरी नाम का व्यक्ति मिलता है और उससे बातें करने लगता है। और बातें करते करते वह सिद्धार्थ चौधरी उस लड़की का नंबर ले लेता है। सफर के दौरान, गौर से सुनिए आप इस बात को, आप जा रहे हैं हल्द्वानी से पढ़ाई करने के लिए देहरादून और आप रास्ते में किसी लड़के ने आपको मोबाइल नंबर मांग दिया, तो आपने उसको नंबर दे दिया और प्यार मोहब्बत चलने लग गया। अभी कहता हूं ना मैं आपको कि आप अगर पढ़ने जा रहे हैं ना, तो सिर्फ पढ़ने जाइए, ये नहीं कि इश्क लड़ाने। तो अब बात मुद्दे पे करते हैं, जो खबरें आ रही है वो बता रहा हूं, बाकी इस खबर से आपके जीवन का जिस भी पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है और किसी समाज को इस तरह से आघात पहुंचाना। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको ऐसा नहीं करना है बस, और आपको जानकारी होना, आप जागरूक हो जाएंगे तो आने वाले समय में आप ऐसा नहीं करोगे तो ये जो भी क्राइम हो रहे हैं ना, ये रुकेंगे। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। वो ट्रेन में जा रही होती है, सिद्धार्थ चौधरी भी जा रहा होता है, तो सिद्धार्थ चौधरी ने ना उसको बहला फुसलाकर कैसे भी अपने बातों में दिलाकर, झांसे में दिलाकर उस लड़की को देख करके उस लड़की से नंबर ले लिया, फोन नंबर ले लिया, फोन नंबर ले लिया। उसके बाद वो अपनी जगह चला गया, वो अपनी जगह चला गया, अलग अलग गंतव्य को वो चले गए। उसके बाद उनकी जो भी ट्रेन में बातें हुई वो नंबर तक की बातें हुई, ज्यादा कुछ बातें हुई नहीं। अब वो लड़की कैसी थी जो एकदम ट्रेन में चलते चलते उस लड़के को उसने नंबर दे दिया, और वो लड़का तो हरामी था ही था। तो आपको ना ऐसा नंबर नहीं देना है किसी को। तो अब उसके बाद होता क्या है, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, दिन आगे बढ़ता है, तो वो सिद्धार्थ ना उस जो हल्द्वानी की जो लड़की होती है जो देहरादून में पढ़ाई के लिए गई होती है, उसको फोन करता है। उसको फोन करता है और उसको फोन करके अपने झांसे में ला देता है, अपने उसमें ला देता है, पूरा काबू कर लेता है उस लड़की को। उस लड़की को यह बोलता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, और अपने आप को एक सरकारी नौकर बोलता है वो, और वो बोलता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा और तेरे से मैं प्यार करता हूं। सोचिए आप, अब उस लड़की ने वो नंबर क्यों दिया, कैसे दिया, वो तो वो लड़की जाने, वो लड़का जाने, मगर जो खबरें आ रहे हैं वो बता रहे हैं। उसके बाद वो फोन में बातचीत करता रहा, तो जो ट्रेन का जो सफर था ना, उनका ना प्यार में बदल गया। प्यार में दोनों इस कदर पागल हो गए कि जीने मरने की कस्में भी खाने लग गए फोन पे। तो जैसे जीने मरने की कस्में खाई, लड़की ने लड़के का विश्वास जीता, लड़के ने लड़की का, लड़के के तो मन में पहले से चल रहा था कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इसका यूज करके छोड़ना है, ऐसा उसका चल रहा था। मगर उस लड़के ने उस लड़की का दिल जीता, पूरे अपने काबू में किया,
उसके बाद उस लड़के ने उस लड़के को देहरादून बुलाया, देहरादून बुला के उसके साथ रहा, उसको घुमाने मसूरी ले गया, अलग अलग जगहों पर उसको घुमाने ले जाया करता था वो समय समय पे। और वो गेस्ट हाउसों में, होटलों में रुकता भी था और उसके साथ जिन्हें मरने की कसमें खा के उसके साथ दुष्कर्म भी वह चौधरी करता था, सिद्धार्थ चौधरी। तो ऐसे बात आगे बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई। तो इस बात को लेकर काफी समय हो गया, तो लड़की को भी भनक नहीं लगी कि ये क्या हो रहा है करके। लड़की वालों को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी क्योंकि लड़की ने बताया नहीं। और जो सिद्धार्थ चौधरी था उसने अपने आप को, सिद्धार्थ चौधरी ने एक पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी बताया, संभल जिले में मैं पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी हूं ऐसा बताया। और अपने घर वालों का जो उसने परिचय दिया, उसने बोला मेरे पिताजी पुलिस में हैं, ऐसा उसने बताया। उसके जो मामा थे, जो उसके चचेरे भाई थे, जो भी उसके रिश्तेदार थे, उन सब का परिचय उस लड़की को बताया कि वो पुलिस में है, कोई कुछ नहीं होगा, ऐसा भी उसने बताया। हाथापाई हुई, काफी हाथापाई भी हुई उसको वहां पर, उस लड़की को। तो ये दिन वहां पर उस लड़की को देखने पड़े। अब मामला पुलिस में गया है, पुलिस क्या करेगी आगे को जांच के बाद पता चलेगा। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद अब लड़का तो आ गया देहरादून, उसको प्यारी प्यारी बातों में अपने झांसे में लाके। अब लड़की को भी वो अपने वहां बुलाता है, यूपी में। यूपी में रामपुर में बुलाता है वो लड़की को, और लड़की भी चली जाती है। तो रामपुर में बुलाता है तो उसको किसी गेस्ट हाउस होटल में ठहराता है। दोनों उस होटल में ठहरते हैं और उस होटल में ठहर के दोनों बातें करते हैं कि मैं तेरे से शादी करता हूँ। वो लड़का लड़की को बोलता है कि मैं जन्म भर तेरे साथ रहूंगा और तेरे साथ ही मरूंगा, तेरे साथ ही जीऊंगा, बस तू ही है मेरी सब कुछ, ऐसा वह लड़का उस लड़की को बोलता है। लड़की ने ऐसा बयान दिया है, ऐसा उसने बताया है रिपोर्ट में कि उसने ऐसा ऐसा बोला मेरे साथ करके। तो सारा कुछ वो बोल देता है। उसके बाद उसके साथ उसका दुष्कर्म भी करता है। जी हाँ, लगातार 2 साल तक उसको मतलब बरगला के मैं तेरा हूं तू मेरा, ऐसा मतलब प्यार में, मतलब वो लड़की भी पागल हो जाता है। और लड़का, वो प्यार था या क्या था वो लड़के को पता, उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो लड़के को पता। मगर 2 साल तक उसका दुष्कर्म करता रहा। रामपुर, कभी रामपुर बुलाया, कभी उत्तर प्रदेश बरेली बुलाया, कभी कहीं बुलाया, कभी कहीं बुलाया। तो लगातार झांसा देकर उसको बरगला के, उसको, आप घर वालों को क्या पता, घर वालों ने तो सोचा भाई देहरादून में पढ़ाई कर रही है हमारी लड़की। घर वालों को कानू कानू भनक नहीं कि मेरी लड़की कहां जा रही है, क्या कर रही है। लड़की पढ़ाई छोड़ के वहां से रामपुर सिद्धार्थ चौधरी के साथ इश्क लड़ाने होटलों में, पार्कों में और मसूरी में, टूरिस्ट पैलेस में, ऐसा उसका घूमना चल रहा था। उसके बाद जैसे 2 साल हो गए तो अचानक बात बिगड़ गई। ऐसे ही होता है, हर चीज जो लब आप करोगे तो बात अचानक ही बिगड़ती है। क्योंकि वह लड़का सिद्धार्थ चौधरी सिर्फ उसको यूज करना चाहता था, सिर्फ उसने उसका यूज किया, न कि उससे प्यार। प्यार लड़की ने करा मगर लड़के ने प्यार नहीं करा, ये एक तरफा प्यार था। तो अचानक बात बिगड़ जाती है और लड़ाई होना चालू हो जाता है उन दोनों के बीच। सिद्धार्थ चौधरी उत्तर प्रदेश के असमोली जिला के संभल इलाके का था। संभल एरिया स्थित वह लड़की पहुंची उससे मिलने। अब उसने बोला होगा मैं तेरे को घर पे बुलाऊंगा, तेरे को मैं यहाँ बुलाऊंगा, वहां बुलाऊंगा, क्योंकि बीच बीच में ना वो घर पे नहीं बुलाता था। बीच बीच में 2 साल तक उसका दुष्कर्म करता रहा, उसका यूज करता रहा। वो कभी बरेली होटल में ले जाता, कभी रामपुर ले जाता, कभी मसूरी ले जाता, कभी देहरादून ले जाता, ऐसा करता रहा। तो एक दिन वो घर ही आ गई, लड़की ने उसके घर के लिए तैयार होगी। देहरादून से लड़की उसके घर जाने के लिए तैयार होगी। लड़की ने ये बोला कि मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। तो लड़के ने भी पूरा घर का एड्रेस वगैरह सब कुछ बताया। तो लड़की अचानक संभल एरिया स्थित उत्तर प्रदेश उसके घर पे पहुंच जाती है 16 मार्च 2025 को। जब 16 मार्च 2025 को वह लड़की उसके घर पहुंचती है, सिद्धार्थ चौधरी के घर पहुंचती है, तो उसका माँ, उसका बहन, उसका बाप, उसके जितने भी घर वाले थे और रिश्तेदार जो भी वहां पर थे, वो लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं कि तू कौन, कहां से आई है, क्या है, उसको धमकी देना। एक ने तो उसने पिस्तौली तान दी कि तेरे को मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसको डराने लगा और उसको बिल्कुल धमकी देने लगा वह परिवार कि भाई तू यहाँ क्यों आई है, कौन है तू, किसको जानती है। ऐसा वहां उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ। बड़ी दिक्कत में आई लड़की, कैसे भी वहां से भाग के आई। उसके बाद उसने कोतवाली में यह तहरीर दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ।
उसके बाद खुला उस लड़के का काला चिट्ठा। जब घर पहुंची तब, उससे पहले तो सब ठीक ठाक चल रहा था, कभी होटलों में कभी इधर जीने मरने की रस्में निभाई जा रही थी, झूठे कस्में झूठे वादे करे जा रहे थे उस लड़की से, भोला बन के उसकी बातों का विश्वास करते आ रही थी 16 मार्च 2025 तक। मगर कहते हैं ना, पाप का जो घड़ा है ना ज्यादा देर तक नहीं रहता है, पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है। तो वह लड़की जब उसके घर चली जाती है, काफी समय हो जाता है, तो घर से ना उसको बिल्कुल भगा दिया जाता है और उसको धमकाया भी जाता है वहां से। उसके बाद ये पुलिस में मामला दर्ज हुआ। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया में ये खबरें आई। उसके बाद एफआईआर उस सिद्धार्थ जो चौधरी था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उनके घर वालों के खिलाफ भी यहाँ पर मुकदमा लिखा गया। तो उस लड़की ने, जब मुकदमा लिखा गया तो उस लड़की ने पुलिस को तहरीर में ये बताया, पूरी 2 साल का जो भी चिट्ठा था उसने सब खोल दिया कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ऐसा वैसा ऐसा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद आप क्या समझे? क्या उस लड़की ने 2 साल तक उसके साथ जाना चाहिए था, या फिर उसने उसके घर देखने से पहले ही फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए था? ये आप कमेंट बॉक्स करिए। क्यों उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया? उसने नंबर, अगर बाय चांस नंबर ही क्यों दिया, सबसे पहले नंबर दे दिया था तो उससे ऐसे बातें क्यों करी? अगर वो उससे बातें ही कर रही थी तो क्या हल्द्वानी में, क्या इधर कुमाऊं में क्या लड़के नहीं है? क्यों वो इस तरह से उत्तर प्रदेश के लड़के से प्यार करने लगी? क्यों वो वहां गई और क्यों यहाँ मिलने गई? क्यों ऐसा किया उस लड़की ने? क्यों उसने, उस लड़की ने पहले ही क्यों नहीं गई उसके घर में? जब उसने पहला ही बार ये कह दिया कि मैं तेरे से शादी करूंगा, प्यार मोहब्बत करूंगा, तो फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले उसके घर वालों की सलाह क्यों नहीं ली गई? क्यों उसने अपने उसके घर वालों से बात नहीं करी? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शक का धारा होता है। पढ़ी लिखी लड़की थी, स्कूल पढ़ रही है, कॉलेज पढ़ रही है, हल्द्वानी से वहां रह रही है, देहरादून में रह रही है, बड़े बड़े कॉलेज हैं वहां पर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। तो क्या उस लड़की को इतना समझ नहीं था? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह वीडियो बनाने का मकसद यह है, आपको बताना भी है और इस वीडियो के जरिए आपको यह सचेत करना है कि अगर आपको कोई भी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कहीं पर मेट्रो स्टेशन में या टैक्सी में या पार्क में कोई भी अनजान व्यक्ति, कैसा भी सरकारी नौकरी वाला कोई भी हो, तो आप ना अपना नंबर कतई उसको न दें, बिल्कुल उसका नंबर न दें। नहीं तो ये दरिंदे लोग आपका यूज करके इस तरह से घटना को अंजाम देंगे, छोड़ देंगे, फिर ऊपर से धमकाएंगे भी। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, सचेत हो जाइए। चाहे हल्द्वानी की लड़की हो, पहाड़ की लड़की हो, जो भी यह वीडियो देख रहा है, चाहे उनके माता पिता देख रहे हैं, तो आप विशेष ध्यान रखिए अपने बच्चों का कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यही जानकारी थी छोटी सी, क्योंकि लगातार मैं इस तरीके की वीडियो ला रहा हूँ, इस तरह की खबरें यहाँ पर आ रही हैं, फिर भी आपको उस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होता है करके। तो आप विश्वास करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो कि माताएं बहनें इस जाल में ना फंसे। जो वीडियो देखेगा वो तो बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। जो भी अगर कोई लड़की होगी वो चाह रही होगी मैं प्यार मोहब्बत करता हूँ, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, तो अगर उसको अकल होगी तो वो ये वीडियो देख के संभल जाएगी। नहीं होगी तो वो भी ऐसा ही करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को जरा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।